एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो शक्ल पे तो मेरे ना जाइएगा, क्योंकि मैं अभी सोते सोते से मुझे उठाया गया है कि खोया रखा हुआ था गांव से। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि बुआ खोया लेके आई थी। तो अभी फिर इतने दिन से, एक हफ्ता उसे हो गया है, तो अभी सडनली याद आया है कि खोया भी रखा हुआ है। और तो मैंने ये कहती थी कि मैंने कहा मैं रसगुल्ले बना दूंगी तो वो खा लेगा भाई। तो इसलिए फिर वही बात याद आई कि अब एक आध दिन में मेरा भी जाने का हो जाएगा, तो खोए रसगुल्ले बना देती हूँ। तो बस मैं सो ही रही थी तो फिर याद आया, श्री बोला दीदी रसगुल्ले बना दो, रखा हुआ है। तो फिर मैंने कहा मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह से 2-3 बार मोबाइल उठाया, ब्लॉग स्टार्ट भी करने की सोची, लेकिन रात रुद्रा थोड़ी सुबह से आज चिड़चिड़ा रही थी, तो जिस वजह से फिर मैंने नहीं स्टार्ट हो पाया। तो अभी मैंने यहाँ पे रिफाइंड चढ़ा दिया है। छोटी सी कढ़ाई ली है जान के कि हल्के पे अच्छे से सिकेंगे ज़्यादा। और ये गहरी है कढ़ाई, जो बड़ी है वो फैली हुई है और इसमें अच्छे बनेंगे। खोए इसमें खोया है, ये खोए में मैंने थोड़ी सी मैदा लगा के हथेली से मल के उसे चिकना कर लिया है मावे को बिल्कुल। और यहाँ पे चाशनी बना दी है मैंने। चाशनी बहुत सिंपल सी बनी है, बस उसमें मैंने डाल दिया है क्या, इलायची दाना। तो अब ये जब तक ठंडी होएगी और हाथों हाथ में इसमें कर दूँगी इसको। तो हाथों हाथ में इसे बना दूंगी और मतलब इसमें डालती जाऊंगी जब तक कि ठंडी हो जाएगी, तब तक सेकेंगे। धीमी आंच पे सेकती हूँ उन्हें। तो चलिए बना लेते हैं पहले रसगुल्ले ही। चाशनी मुझे लग रहा है थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है मेरे को। चलिए बनाते हैं, देखते हैं। कैमरा में तो चेहरा इतना साफ आता है ना कि कुछ सोए हो जागे का कुछ पता ही नहीं चलता है। तो चलिए बना लेते हैं बिना बात वेस्ट करे, बात करके। यहाँ मैंने एक छोटा सा डाला था तो ये फूल गया था, चेक करा था मैंने। गैस बिल्कुल हल्की है, मैंने गैस फिर बदल दी है। ये वाला बर्नर बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन इसके लिए बेस्ट है कि तेल बहुत गर्म है अच्छा, लेकिन आंच बिल्कुल धीमी है। तेल मैंने एक बार अच्छा गर्म कर लिया था दूसरे चूल्हे पे। ये रखा है इधर, मैं 4-4 5-5 ही निकाल रही हूँ। यहाँ मैं निकाल चुकी हूँ, चाशनी में डाल चुकी हूँ। रसगुल्ले रसगुल्ले मम्मी एक रसगुल्ला दे दो, मामा को चखा के आऊंगी। भोग लगेगा बेटा पहले। भोग एक बस दे देना और बाकी सारा भोग लगा देना, ठीक है? मामा से कह दो भोग लगा दे। मैंने करके रख दिए हैं, थोड़े से ये रहे और थोड़े ये रहे। हाँ बनेंगे वो तो मसाले वाले ही पूरे।
पापा के लिए अलग से बना उसमें भी देंगे। आलू की वो जरूरत पड़ेगी ना मावे नहीं नहीं, सूख के बनाओगे तुम? हाँ बिगर छिकल के है ना? छिक्कल उतार के, हाँ ना बिगर छिकल के बनते हैं, तुम नहीं खाते हो? ना। मम्मी बिगर छिकल बनाती है, सूख के कढ़ाई के। वो पापा के लिए रसीले बना देंगे अलग से। हाँ 2 परमल लगे, 4 बन जाएंगे, 2 सब्जी पड़ी रहेगी। आधी किलो गुइया कर दो। हीरो कैसे दे रहे? कुछ नहीं, मिक्सी में लगना है। वही छोटे काम नहीं होते, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। छोटे काम के लिए टाइम लगता है। तो जी रसगुल्ले बनाने के बाद मैं मिल रही हूँ आपको सीधे अब 2 से ढाई घंटे बाद। और इस टाइम में मैं बहुत काम करी आई हूँ। हाँ मम्मी, बहुत काम करके आई हूँ मैं। हाँ, आज मैं पहली बार नहीं, मतलब शादी के बाद इतने टाइम बाद मार्केट गई थी सब्जियां लाने। आज एक छोटी सी मार्केट लगती है घर के बिल्कुल पास में ही, तो बस नीचे उतरो और ले आओ। तो हाँ, अंदर चल रहे हैं। तो सुबह में सब्जी के लिए श्री लेट हो जाता है उठने के लिए, तो फिर वहीं पे सारी सब्जियां मिल जाती हैं। तो मैं वहाँ से पहले सब्जियां लेके आई। फिर एक बहुत ज़रूरी काम था जो कि मुझे करना था, ज़रूरी। राधी आवाज़ कम करो। तो वो काम भी मैं करी आई हूँ, क्योंकि फिर घर चली जाती मैं तो वो भी नहीं होता, गर्दन टेढ़ी हो जाती है। मेरा कोई मैसेज आ रहा होता है तो फ़ोन से शूट करने में यही होता है। और पीछे आज बरसात हो रही है, अभी फिर बारिश हो रही है। तो इन्होंने सुबह से 3 से 4 जोड़ी कपड़े बदल दिए हैं। तो जी थोड़ी देर रुद्रा का मूड सही कर दिया है। अब आ गए रसोई में हम लोग। मम्मी ऑलरेडी परमल नहीं, क्या है, टिंडे मैं ही लेके आई हूँ, मैं ही बोल रही हूँ। तो मम्मी ने टिंडे काट लिए हैं। टिंडे बनेंगे, टिंडे की सब्जी। टिंडे आलू डाल के, 1 आलू डाल देंगे ताकि बच्चे खा ले आलू से। और रसीले बनेंगे क्योंकि पापा को लिक्विड सही रहता है उनको। क्या अभी तुझे बताए। तो बज रहे हैं अभी 8, सवा 8 हो रहे हैं। तो बना लेते हैं पहले खाना जल्दी से, फिर करते हैं बातें। भून गया मसाला टिंडों के लिए, मम्मी ने आटा लगा दिया है। और मैं पी रही हूँ अपनी शाम की चाय जब तक मसाला भूनता है। चाय में सो गई थी, चाय बनी थी लेकिन उसी टाइम कोई आ गए तो वो चाय मेरी उधर चली गई। मैंने उन्हें दे दी। फिर उसके बाद मैं अपने काम वाम के लिए चली गई थी बाहर, तो चाय रह गई आज। अरे 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 बारिश का मौसम। बच्चे पागल है, इन्हें घर में तो बारिश देखने को मिलती नहीं है, वहाँ पे अंदर के चक्कर में। और यहाँ बारिश पूरी, तभी अब भी हो रही है बारिश। रात मेरे हाथ में चाय है बेटा, छोड़ो अब गरम। ये भीगा भीगा मौसम। सब सब्जियां लाई हूँ मैं, वही रखी है यहाँ। भीगा भीगा आज का मौसम। तो यहाँ बारिश के मौसम में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं पास्ता। एक फॉक और होगा श्री इसमें का, कहाँ गया? हाँ है। ये वाला दे दे। अब हमें तो दो कोई। आपको नहीं देंगे। नानी मारेंगे बेटा, इन्हें तो गरम ही नहीं दिया। फिर गरम क्यों नहीं दिया? चाउमीन का रख दी थी, वो बाद में चलते हुए लेकर आए। कमाल कर रखा है, इतनी तेज झमाझम बारिश हो रखी है। नहीं बाहर नहीं चलते हैं, कम से कम 3 दिन हो गए। 3 दिन से बराबर बारिश हो रही है और इतनी ही स्पीड से, इतनी ही तेज बारिश हो रही है। देखिए रात में मौसम इतना ठंडा हो जा रहा है कि एसी पंखों की ज़रूरत नहीं है, इतना मौसम में बदलाव आ गया है। किसका इंतज़ार?
ये विशु खड़ा है सामने छाता लिए हुए, भाई का दोस्त है। नीचे इधर आ जाते हैं। तो जी अभी हो रहा है रात का टाइम, बज रहे हैं 10, लंच वो डिनर हो चुका है। इतना मेरे मुंह से गलत निकलता है ना। डिनर हो चुका है, खाना पीना खा लिया है, काम वाम भी हो गया है और हम लोगों ने चाउमीन भी खा लिए और मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है चाउमीन खाने से, पास्ता खाने से। तो दिखाती हूँ आपको मैं आज किस तरीके से सो रहे हैं हम। कभी कभी इस रूम में आ जाते हैं, जैसे इस रूम में ना आपको मैंने पहले बताया खिड़कियाँ बहुत है, दिखाती हूँ एक मिनट आपको। तो देखिए इस रूम में ना ये एक सामने पूरी खिड़कियाँ हैं, ये एरिया खुला रहता है इधर, इसमें जाली वाला गेट लगा हुआ है तो वेंटिलेशन का अच्छा है। ये पूरी विंडोज़ है इधर, और ये वाला जो गेट है ये हम बंद रखते हैं क्योंकि इसमें जाली वाला गेट नहीं है, तो ये रात के लिए रिस्की है, वैसे सेफ्टी पर्पज़ से भी और हर तरीके से ये सही नहीं है रात के लिए। तो फिर बस यहाँ पे हमने नीचे ये बिस्तर लगा लिया है और बस यहीं पे सोएंगे। यहाँ पे एसी की नीड नहीं है, पंखा बहुत बढ़िया काम करेगा, आधी रात में पंखा बंद करना पड़ जाता है, इस रूम में इतना ठंडा हो जाता है। तो अभी सोने का टाइम हो गया है फिलहाल बच्चों का, लेकिन अभी ये बिस्तर इस तरीके से लग गया है ना, तो खेल कूदना आराम से ये लोग करेंगे अभी थोड़ी देर, जब बिल्कुल थक जाएंगे तो ये लोग यहाँ पे फिर तभी सोएंगे। तो रात भी मैं उस रूम में गई, फिर एसी नहीं चला उस रूम में पापा की वजह से, थोड़ा पापा को जल्दी एकदम ठंड लगती है, एकदम गर्मी लगती है। छोड़ के मैं आधी रात में 12 बजे करीब मम्मी को बिना बताए इस रूम में आ गई थी और फिर बच्चों को लेके मैंने इस तरीके से यहाँ बिस्तर लगाया और आराम से सोई, बहुत बढ़िया नींद आई। तो मैंने कहा आज भी हम इसी तरीके से सोएंगे, यही बिस्तर लगाएंगे। तो बस अभी चल रही है मस्ती, काम वाम हो गया है। और आज कुछ ऐसी बात, ये पापा का ऑक्सीजन मास्क है, इसके ऊपर पापा का नाम लिखा हुआ है, और नेबुलाइज़र मशीन है। मतलब ये जो मास्क है पापा को वहाँ पे लगाया गया था, यूज़ किया गया था, तो तब से ये चल रहा है। तो वहाँ से मतलब मिल गया था कि पापा का ये नाम लिखा था पर्सनली, तो फिर वहाँ से ये मिल गया था, तो ये यहीं टंगा रहता है। इसमें जो नेबुलाइज करने वाले जो कैप्सूल्स पड़ते हैं वो इसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो अभी तो खैर बेकार हो गए होंगे क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं। एक दिन इमरजेंसी थी, कुछ ऐसी पापा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, तो हम लोगों ने यूज़ की थी, तुरंत ही नेबुलाइज मशीन मंगाई, नेबुलाइज़र, और पापा को दिया। उस टाइम रिलीफ मिल गया, लेकिन डॉक्टरों ने मना किया कि ज़्यादा नेबुलाइज ना कराएं, अच्छा नहीं है, आदत पड़ जाएगी, सिर्फ सिंपल स्टीम लें। राधिया नाना को वो बॉल वाली, रुद्रा लेके आओ, वो लाओ, दिखाना दिखाना। ये एक एक्सरसाइज है पापा की, जो पापा को यहाँ इससे पंप करना है, इससे सांस लेनी है और इन बॉल्स को उठाना है। तो पापा का जो ऑपरेशन से पहले तीनों बॉल्स उठ जाती थी, लेकिन अब वो फ़िलहाल ऑपरेशन के बाद से पापा एक बॉल उठा पाते हैं, दूसरी हाफ उठ पाती है, तीसरी नहीं, किसी एक बार में झटके में तीसरी उठ पाती है। तो ये कुछ लिखा है इसमें 600 cc पर सेकेंड, 900 cc। तो इस तरीके से, तो ये एक्सरसाइज है जो डॉक्टर ने रेगुलर बताई मेरे पापा को कि रेगुलर उन्हें करनी है। तो ये इस तरीके से भी यूज़ करनी होती है और इस तरीके से भी करनी होती है, दोनों अप एंड डाउन करके। तो हाँ बाबू, लो दे के आओ, जाओ नाना करेंगे अब। जाओ। एक बात बताऊं, ये बच्चों का खेल जैसे लगता है, बहुत सारी ऊपर जाके ऐसे ऐसे जाओ। अच्छा आपको शाम को बता रही थी कि आज मैं गई थी कहीं काम से, तो काम से गई थी तो वहाँ जाके मुझे कुछ ऐसा पता चला एक फैमिली के बारे में। तो उस फैमिली को मैं बहुत अच्छे से जानती थी, बहुत टाइम से उस फैमिली का एक मेंबर मेरी फ्रेंड रह चुकी थी, और तो फिर शादियाँ हो गई, उसकी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, चीज़ें सारी चेंज हो गई। और हाँ, तो चीज़ें सारी चेंज हो गई काफ़ी कुछ। तो आज मैंने किसी के थ्रू पूछा कि वो लोग कहाँ हैं, क्या है, तो उनका घर उन्होंने चेंज कर लिया है, बदल गया है, कहीं और रहते हैं। लेकिन उनके घर में जो उनके फैमिली मेम्बर्स की अब कंडीशन है कि मतलब किसी इंसान को राजा से रंक होने में देर नहीं लगती। जब ऊपर वाले की निगाह टेढ़ी होती है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी टाइम था कि उनका, जब हम लोग देखते थे, छोटे थे 8-9 क्लास में, तो इतना अच्छा वो नहीं था, मतलब सब नॉर्मल एक एवरेज फैमिली आती थी, मिडिल क्लास फैमिली। तो उस टाइम उनके घर का रहन सहन, उनका खान पीन बहुत अच्छा था कि मतलब नया साल होता था तो अंकल भगोने भर भर के रसगुल्ले बनते थे, गाजर का हलवा बनता था बंटवाने के लिए, इस तरीके का एक होता था, उनका माहौल होता था। लेकिन आज जब मैंने सुना उनके बारे में कि बहुत, मतलब मेरा मुंह खुला रह गया जब अगले इंसान ने मुझे बताई है कि क्या उनके घर की सिचुएशन हो गई है, मेडिकल इश्यूज़ हो गए हैं, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन बेकार हो गई है उनकी, हो गई है बहुत ज़्यादा,
तो मतलब भगवान हमेशा शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का कि उसने हमें जो दिया है उसमें हम शुक्रिया करें उसका, और सही राह पर चलें। कम मिले कम खाएं, ज़्यादा मिले ज़्यादा खाएं, लेकिन ज़्यादा में अहम ना करें। अहंकार जहाँ हुआ वहाँ बेकार है सब कुछ। मैं भगवान से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अहंकार ना आए, मैं ना आए मुझ में कभी। मेरे पास सब कुछ है भगवान के दुआ से, मैं बहुत अच्छी दाल रोटी खा रही हूँ, बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रही हूँ, मान इज्जत सम्मान सब कुछ है मेरे पास। लेकिन आज है और कल ना हो तो कैसा होगा। तो इसलिए बस भगवान हमेशा नज़र सीधी रखे, और उनकी जो कंडीशन हुई मैं कहती हूँ भगवान उससे भी उन लोगों को उभारे, अच्छी लाइफ आ जाए उनकी भी दोबारा, क्योंकि बहुत अच्छी लाइफ जीते थे वो उस टाइम पे जब हम लोग ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जीते थे। बहुत सुन के मेरा मुंह खुला रह गया था, शॉक थी मैं सच में। तो बस ऊपर वाले की निगाह सीधी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। आप कैसे क्या जी रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, किस रास्ते पे आप हैं, वो सब ऊपर वाला तय करता है। कब वो आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है आप लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते, कोई नहीं जानता। ये एक ऐसी चीज़ है, आगे पल भर बाद क्या होने वाला है वो कोई नहीं जानता, सिर्फ ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं। तो बस इस आज मन में आ रहा था, जब मैं वहाँ से आई थी तभी मैंने सोचा था, मैंने कहा शेयर करूँगी ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ कैसे। तो जी बातें भी हो गई हैं आपके साथ, कुछ मन का अपना शेयर भी कर लिया है, मन में आया था विचार तो। और यहाँ पे चल रही है शैतानी, तो ये शैतानी तो चलती ही रहेगी। तो ये यहाँ इस तरीके से शैतानी चलती रहेगी। वो मेरा ये गच्चू छोटा सा राधेश्याम नहीं करता वो। अब तुम नानी घर अच्छा लग रहा है? हाँ? पापा पास जाएगा? जाएगा? हाँ। और अभी तो मैंने उस दिन का व्लॉग शेयर नहीं किया है। अभी मैंने लास्ट जो व्लॉग आप लोगों को इस लास्ट शेयर किया, मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस दिन मैंने व्लॉग तबीयत ही नहीं सही थी, मासी मामी और मामा आए थे, तो उस दिन तो व्लॉग ही नहीं बनाया था। वरना नए नए चेहरे रोज़ घर में देखने के लिए मिलते। तो अभी और भी एक आध कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो वो भी आप लोग से रूबरू कराऊंगी, उन्हें जानते हैं आप अच्छी तरीके से। तो बस इस ब्लॉग को यही पे एंड करूँगी। अच्छे अच्छे रसगुल्लों के संग, रसगुल्ले सबको बहुत पसंद आए हैं, तो रसगुल्लों की तारीफ़ के संग इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हर्षिताज ब्लॉग्स। राधे राधे आप सभी को फ्रेंड्स, राधे राधे।